जितेंद्र तिवारी पर आसनसोल नगर निगम का मेयर रहते हुए निगम के हर टेंडर में करोड़ों का घपला करने का संगीन आरोप लगा। यह आरोप लगाया आसनसोल आर्य समाज के प्रधान डीएवी दयानंद और आर्य कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सचिव जगदीश केडिया ने आज एक संवाददाता सम्मेलन किया, जहां जितेंद्र तिवारी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मेयर रहते हुए जितेंद्र तिवारी ने दिन दहाड़े निगम को लूटा, लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उनको मेयर पद से हटाने के 9 महीने के बाद न तो यहां से ममता कैबिनेट के मंत्री और न ही निगम के चेयरमैन ने उनके खिलाफ कोई जांच की। जगदीश केडिया ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने ममता बनर्जी को जांच करने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें जितेंद्र तिवारी को इस क्षेत्र में चलने वाले सभी गैर कानूनी कार्यों का मास्टरमाइंड बताया और सारे घपलों का कच्चा चिट्ठा दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जगदीश केडिया ने कहा कि वह अगले 3-4 महीने लगातार हर महीने मुख्यमंत्री को उनकी चिट्ठी के एवज में कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए चिट्ठियां देते रहेंगे। इसके बाद भी अगर समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेकर लिखा है, उसमें हम लिखा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द हाईएस्ट करप्शन डन बाय जितेंद्र तिवारी एक्स मेयर आसनसोल, ये मेरा टॉपिक है। इसमें जो मेन पैराग्राफ है वो आप लोगों को पढ़ के सुना रहा। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट जितेंद्र तिवारी हु वाज नंबर 1 माफिया डॉन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ही हैज डन हाईएस्ट करप्शन इन हिज टेन्योर ऑफ लास्ट 5 years एज द मेयर। He earned 10 crores per month. He earned the money from all the tenders and from all the works of Asansol Municipal Corporation. If you inquire, you will get more than I speak. In the history of Asansol, he was the biggest gunda, biggest coal mafia, biggest sand mafia, biggest cut money mafia, biggest syndicate mafia, biggest land mafia, etc., etc. In last 5 years, he earned 1,000 crores from this. Nobody can open his mouth against him, even the press. Press भी उसके अगेंस्ट में मुंह नहीं खोल सका तक। He had also made huge property. He was the mastermind of all the illegals. Madam, can I request you to inquire by CID from your local party leaders about Jitendra Tiwari earning from Asansol Municipal Corporation, like from all tenders, from civil works, Amrut water project, Simakul LED lights, Ravindra Bhavan renovation, parks, कूड़ा गाड़ी खरीद, pump house maintenance, street light maintenance, high-rise building deviation, and from other illegals with respect. यही चीज के ऊपर में हम एक चिट्ठी बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 महीना हो गया, नया बोर्ड आया, बोर्ड कुछ नहीं किया, नया बोर्ड कुछ नहीं किया, मंत्री कुछ नहीं किया, मेरा मंत्री कुछ नहीं किया इस मैटर में। मेरा जो चेयरमैन बना है अमर चटर्जी इस मैटर में कुछ नहीं किया। लास्ट में हमको मुंह खोलने के लिए आज प्रेस के सामने आने पड़ा। यही है, यदि इसमें जो बोले दुर्नीति हुआ, मैंने क्या मैंने दुर्नीति को क्या हुआ, पूरा टॉपिक विचार टॉपिक उसमें दिया है। तो यही देखिए जैसे आज वाटर वाला सबको मिलेगा, कहाँ वाटर मिल रहा है? वाटर में 400-500 करोड़ रुपया आया, वाटर में 400-500 करोड़ रुपया आया, ठीक है, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जो है वाटर में कोई आदमी है कि नहीं, हमको अब तो तदंत होगा तो पता लगेगा ना कि और कौन कौन है। मेन ही इज द लीडर, मास्टर माइंड, ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ ऑल इलीगल्स। उसको पास तो करता है आपका ये आयुक्त करता है, नगर निगम आयुक्त। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं का सेक्रेटरी के साथ आरोप नहीं, हम अपने हिसाब से सिटीजन के हिसाब से लगा रहा। हम तो चिट्ठी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर दिया जगदीश प्रसाद केडिया के नाम से, आज चिट्ठी भी दे रहा है जगदीश प्रसाद केडिया के नाम से। अच्छा, बोल रहे कि स्कूल का नाम से अब नहीं किया है। तो पिछले 9 महीना हो गया,
9 महीने से इसलिए कर रहा है या मेरा ऑफिस है इसलिए कर रहा है कि मेरा ऑफिस है? पिछले 9 महीने से जितना देरी नहीं है, पिछले 9 महीने से जितना देरी चला गया है। 9 महीना में सिमोको को नाम पर FIR हुआ है, लेकिन FIR में जितना देरी का कहीं नाम नहीं है। और FIR तो हुआ है, कॉर्पोरेशन तो आप बोले कॉर्पोरेशन कुछ किया नहीं, FIR तो कॉर्पोरेशन किया सिमोका का नाम पर। तो सिमोका के बारे में आप बताएं। मेन तो मास्टरमाइंड यही है, मेन मास्टरमाइंड के नाम पे FIR नहीं हुआ। हमारा यही तो बोलना है, ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द इलीगल। कॉर्पोरेशन में 5 साल तक जितना इलीगल हुआ उसका मास्टरमाइंड तो यही है। जितना तरह का कहना है कि ये जो काम सिमोको का, ये काम का कहीं सिग्नेचर उनका नहीं है। चेयरमैन जो थे अमरनाथ चटर्जी, उनका या कमिश्नर का या सेक्रेटरी का या इंजीनियर का। देखिए 1 नंबर। 2 नंबर, उनका ये काम टेंडर फाइनल होता है कोलकाता से, रेट भी कोलकाता देता है। सरकार का जो नियम है, कौन सामान का क्या रेट सरकार निर्धारित करता है, सरकार का निर्धारित का हिसाब से ही रेट है। वो भी चाह रहा है, जितना तैयारी भी आपका संग एग्री है कि इसका नाम पर FIR भी खाली नहीं, FIR करने के बाद और इंक्वायरी हो। अगर सिमोको या कोई दुर्नीति हो तो जितना जल्द हो सके बाहर आए, उसके लिए अगर मदद करने पड़े तो जितना तेरे भी मदद करे। अच्छा है, चाह रहा तो बढ़िया है, मदद इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। खाली FIR करने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पेपर तो हो गया, 2 महीना हो गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। FIR करने से तो इसका मतलब FIR करने से 10 बच्चा, हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, एक FIR होगा 10-20 बच्चा तक चलेगा, उसको 0/0 दी जाएगा 10-20 बच्चा। आप तदंत करिए, तदंत करके देखिए कितना गुमराह हुआ है। तदंत करके देखिए, आप लोग प्रेस वाला, आप लोग हम पूरा मसाला अभी हम कागज आप लोगों को कैसे दे देगा? हमारा पास सब कागज है। हाईकोर्ट डिमांड का है, हाईकोर्ट को तो कागज देने पड़ेगा हमको। हम तो कागज देगा हाईकोर्ट को, हमारे पास कागज है। हम तो पूरा पुलिंदा है, इतना मोटा फाइल है मेरा पास, पूरा कागज है। हाईकोर्ट को हम वकील बोला है आप कागज दीजिएगा तभी केस होगा। नहीं ना, प्रेस में बोलना बोलिए। आपका डिमांड कब क्या है? 9 महीने से तो अभी 9 महीना से तो जितना देरी नहीं है, नहीं है। लेकिन आपका अपने डिमांड क्या है, आपको अभियोग क्या? हमारा अभियोग गया है पूरा कॉर्पोरेशन में लूट हुआ है, जितेंद्र तिवारी पूरा लूट किया है। पूरा कॉर्पोरेशन लूट का तदंत होना चाहिए। और ऐसा लूट, हमारा उम्र है 76 साल, हम अपने जीवन में ऐसा लूट कॉर्पोरेशन में नहीं देखा। 76 वर्ष का उम्र में हम ऐसा लूट नहीं देखा जैसा लूट हुआ। हम भी 50 साल से हम पब्लिक लाइफ में है, लेकिन ऐसा लूट नहीं देखा। कांग्रेस के टाइम में भी देखा, CPM में भी नहीं देखा ऐसा लूट जैसा हुआ 5 साल में। एकदम ओपन लूट, ब्रॉड डे लाइट लूट जिसको बोलता लूट हुआ। तो इसके लिए क्या? इसका लिए हम चाहता तदंत हो के दूध का दूध, पानी का पानी चाहता है। तो 9 महीना में तदंत नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र तिवारी चला गया, उसका बाद मंत्री को चाहिए था तदंत का ऑर्डर देना। मंत्री ऑर्डर दिया कि नहीं दिया पता नहीं। चेयरमैन को ऑर्डर देना चाहिए था कि जितना टेंडर हुआ सब टेंडर में तदंत होना चाहिए। एक तो हम तो 2-4 तो मसाला दिया, हर टेंडर में ऐसे क्यों हुआ? हर टेंडर में, लेकिन तदंत नहीं हो रहा। तदंत कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग हमको आना पड़ा पब्लिक का सामने, प्रेस के सामने। जो भी दोषी हो सामने। मुख्यमंत्री को तो आप चिट्ठी दे दिए, तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी देने के बाद भी कोई आपको टाइम रहेगा कि टाइम के भीतर अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे? हम क्या बोलेंगे? हम देखेंगे 3-4 महीना, हम 1 महीना बाद फिर चीफ मिनिस्टर को रिमाइंडर देगा, फिर 1 महीना बाद उनको रिमाइंडर देगा, फिर 1 महीना बाद देगा, ऐसा करके 2-4 महीना रिमाइंडर देगा। अच्छा, क्योंकि वो भी एक प्रोसीजर है कोर्ट का। अच्छा, कि आप रिमाइंडर दिया, हमारा वकील बोला है, बोला आप हर 1 महीना में एक तो रिमाइंडर दीजिए। दे के देखिए, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आप रिमाइंडर दीजिए। क्या देखिए रिमाइंडर का आपको कोई जवाब नहीं आता है, या कोई तदंत कमेटी नहीं बनता, या आपका डिमांड पूरा नहीं कर रहा है। अब आज हाईकोर्ट सारा पेपर लेकर आइए, किस हम हाईकोर्ट जाएगा माने हाईएस्ट समझिए 6 महीने में हम उठ जाएगा। ड्यूटी ऑफ आल्सो प्रेस की दुर्नीति को हाईलाइट करना तो प्रेस का ड्यूटी है, प्रेस ड्यूटी है। आसनसोल में दुर्नीति हो रहा, भारत सरकार में दुर्नीति होता है तो प्रेस बोलता है कि 5 साल में आया नहीं, पब्लिक नहीं आया, प्रेस भी नहीं आया। प्रेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ होता है तो गवर्नमेंट को उल्टाने के लिए प्रेस लग जाता है।
एक छोटा सा चीज को इतना हाईलाइट कर देता प्रेस कि गवर्नमेंट हिलने लग जाता। लेकिन आसनसोल में बड़ा बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन प्रेस कुछ नहीं बोला। ये भी मेरा एक अभियोग है। 5 साल तक प्रेस टोल्ड नथिंग, कुछ नहीं बोला। अभी आप लोग को भी अनुरोध है कि अभी मसाला आया है, थोड़ा सा आप लोग भी तदन करिए, थोड़ा आप लोग भी बोलिए। बीजेपी की ओर से जितेंद्र तिवारी के निवास स्थान पे एक सांवादिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जितेंद्र तिवारी, आशा शर्मा, शिव प्रसाद बर्मन मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्री जितेंद्र तिवारी महाशय, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विगत 5 अगस्त को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पूर्व मेयर जी के नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और नगर निगम से ये हमारी मांग थी कि 106 वार्ड में अच्छे से वैक्सीनेशन सेंटर हो, अच्छे से टीकाकरण केंद्र हो, लेकिन वो नहीं हुआ है। और उसके एवज में क्या हुआ कि 2 दिन करके सभी 106 वार्ड में कैंप लगाया जा रहा है, दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन में कितने आप टीकाकरण केंद्र करेंगे, टीकाकरण करेंगे? 300-600 लोग तो क्या 2 साल में आप टीकाकरण करेंगे क्या? इसीलिए हम लोग का मांग है कि परमानेंट हर वार्ड में 106 वार्ड में एक परमानेंट टीकाकरण केंद्र हो, जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था लिया जाए। नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुप नहीं बैठेंगे, बराबर आंदोलन करते रहेंगे, डेकोरेशन के माध्यम से आंदोलन करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। আমরা আমাদের ইস্যু যখন যেটা ছিল আমরা বলেছি, এবং আমাদের পূর্ব মেয়র সেটা শুনেও ছিলেন, এবং ওনার থাকাকালীন আমাদের যা প্রবলেম হতো, যাই তো সামনে বোর্ডের মাধ্যমে আমরা সেগুলো প্রকাশ করে সেগুলো তিনি সলিউশন করার চেষ্টাও করতেন। चांदमारी श्रीनगर वार्ड नंबर 23 के सैकड़ों निवासियों ने तृणमूल कांग्रेस उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष एवं हिंदी प्रकोष्ठ के भूतपूर्व जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार के साथ मिलकर शपथ लिया, जिसका नेतृत्व रेलपार धतका रोड निवासी अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने की। शपथ यह लिया गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन लोगों से भारी भूल हो गई थी जो उन लोगों ने भाजपा का साथ दिया था। अब ये लोग भाजपा को पहचान गए हैं और भाजपा से सैकड़ों गज की दूरी बनाकर रखेंगे। चुनाव में एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, हम लोगों ने भाजपा का समर्थन कर दिया। आज हम लोगों को पता चला कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये भाजपा का समर्थन करना हम लोगों के लिए का एक बहुत बड़ा भूल था। हम लोग अपना भूल स्वीकार करके आज प्रायश्चित कर रहे हैं। ये भूल हम लोग दोबारा नहीं करेंगे और आज के बाद हम लोगों का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है और हम लोगों का गलती से अगर किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को तकलीफ पहुंचा हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, तो हम लोग उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं दोबारा, और ये भूल हम लोगों से नहीं होगी। और भाजपा के तरफ हम लोग कभी भी नहीं देखेंगे। हम लोग चांदमारी श्रीनगर के निवासी वार्ड नंबर 23 आज दिन में 11 बजे रेल पार धातका रोड वहाँ के सीनियर एडवोकेट नंद बिहारी यादव के नेतृत्व में आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किए थे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग को सच्चाई पता चला कि भारतीय जनता पार्टी एक भगवा आतंकवादी पार्टी है। देश समाज
गरीब गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आम जनता का शत्रु है। इसलिए हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि इस भाजपा को आज दाह संस्कार और उसका क्रियाक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा से हम लोग का कोई संबंध नहीं रहेगा। हम लोग यह भी संकल्प लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के आधार पर धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के आधार पर अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के टू व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने। आसनसोल बाइक बाजार टू व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर। लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की, आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के टू व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी, तो जिंदगी की रफ्तार को थमने न दे। तो देर किस बात की, आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार, गोराई रोड, इस्लामपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7047957275 एंड 9563900078। क्या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। सलानपुर प्रखंड के जीतपुर पंचायत अंतर्गत निलोहित सामुदायिक केंद्र में द्वारे सरकार शिविर का आयोजन किया गया, जहां पंचायत क्षेत्र के हजारों महिलाओं ने द्वारे सरकार के इस शिविर में लाइन लगाकर लक्ष्मी भंडार के लिए फॉर्म जमा किया। इसके अलावा स्वास्थ्य साथी कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, कन्याश्री, रूपोश्री जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए इस शिविर में नाम लिखाने की सुविधा उपलब्ध है। जीतपुर उत्तर रामपुर ग्राम पंचायत प्रधान तापस चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पहले शिविर में करीब 1.5 से 2,000 फॉर्म बांटे जा चुके हैं। साथ ही शिविर में लोगों को किसी तरह की भी असुविधा ना हो, इसके लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। নির্বাচনের আগে একটা হয়েছিল ফার্স্ট ফেজে দুয়ারে সরকার, তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আজকে জিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথম দিন। আজকে মানুষের প্রচুর উচ্ছ্বাস। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিদি যেটা আমরা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প যেটা বিশেষ করে আকর্ষণ, তার সাথে সাথে আমাদের যে দিদির আমাদের গভর্নমেন্টের যে সমস্ত প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী থেকে কৃষক বন্ধু থেকে আরম্ভ করে আধার লিঙ্ক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই মানুষের সারা, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্মী ভাণ্ডারটা মানুষের মানে মেয়েদের প্রচুর ভিড়। কত আজকে প্রথম দিনে কত মানুষ এসেছে? তো মানে আমরা এতটা আশা করেছিলাম না, কারণ লক্ষ্মী আমাদের মনসা পূজা চলছে, আজকে খাওয়া দাওয়া আছে, কিন্তু তার মধ্যে মানুষ এত মানে ওয়েদারও খারাপ, তার মধ্যে এত ভিড় মানে কল্পনা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমাদের 1,500 ক্রস করে যাবে। কোথাও কিছু অসুবিধা বা না না না, টোটাল মানুষ, আমাদের অফিসিয়াল এত ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সাইডে ডান দিকে আমার পুরো কাউন্টারে ফর্ম ফিল আপ চলছে। আইসিডিএস আমাদের স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যেকে সহযোগিতা করছে, অফিস স্টাফ
এবং এই পাবলিক আমাদের এখানকার খুব ভালো মানুষ বোঝে এবং মানুষ কোঅপারেট করছে পুরো ব্যাপারটা। কি কি সুবিধা পাচ্ছে মানুষ এবং কিভাবে পাচ্ছে? মানুষ প্রথমে এখানে আসবে, এসে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করে হচ্ছে মেয়েদের, বিশেষ করে পুরুষদের আমরা অ্যালাউ করছি না ওখানটা, মেয়েদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারটা কিন্তু মেয়েদের। সেখানে দিদির যারা জেনারেল কাস্ট তারা 500 টাকা এবং তপশিলি SC ST যারা আছে তারা 1000 টাকা পাবে। এই লাইনে প্রচুর আমাদের মা বোনদের প্রচুর ভিড়। এটা রেজিস্ট্রেশন যে কোনো প্রকল্পেই যাবে, প্রথমে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন, তারপরে স্বাস্থ্যসাথী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা ফটো হচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথী যেমন ফটো হচ্ছে, আমাদের ম্যাক্সিমাম স্বাস্থ্যসাথী হয়ে গেছে, তারপরে যেগুলো বাকি আছে সেগুলো কাজ চলছে। আর কবে কবে আপনার ক্যাম্প রয়েছে? আমাদের আছে নেক্সট আছে 25 তারিখে আছে, এরপরে আছে আবার সেপ্টেম্বরে 2 দিন আছে, 2 তারিখে আর 7 তারিখে, 10 তারিখে। কি না 4টে ডেট আমরা পেয়েছি, যেহেতু বড় পঞ্চায়েত, অন্য পঞ্চায়েত কম পেয়েছে, কিন্তু এটা এত বড় পঞ্চায়েত ডিভাইডেড করে দেওয়ার পরও মানুষের এত ভিড়, এত উচ্ছ্বাস, মানে ভোরবেলা থেকে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার মানুষের কোনো নেই, মানুষ মানে শান্ত হয়ে মানুষ এত সুন্দরভাবে কোঅপারেট করছে, তার জন্য আমাদের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা, প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা সবাইকে, প্রত্যেকটা মানুষকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার নাম তপস্যুত জিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।